हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्शन 169 पावर्स ऑफ बोर्ड, कंपनीज एक्ट 2013 का ऑफकोर्स। तो हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? कंपनीज एक्ट का मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर। 173 से 178 तक हमने वीडियोस किए। 177 और 178 हमारा बोर्ड कमिटीज के वीडियो में। अब शुरू करने जा रहे हैं 179। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज भाई साहब समझो, दिस इज टेलिंग यू अबाउट बोर्ड के पास पावर्स क्या क्या है। अब पावर्स है उसके बारे में बताया, पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन वगैरह की भी बात अगले सेक्शन में करेंगे। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट ऐसा है कि भाई साहब ये वाला सेक्शन कुछ अदर सेक्शन को ऐसे लिंक कर देता है, अगर आपने ये सेक्शन छोड़ दिया तो उधर कोई गड़बड़ कर दोगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। तो विदाउट अ फर्दर अडू चलिए शुरू करते हैं। Subsection 1. The board of directors of the company shall be entitled to exercise all such powers and do all such acts and things as the company is authorized to and exercise to do. सुनो भाई, बहुत ही सिंपल था। ये बोल रहे जो जो काम कंपनी ऑथराइज है करने के लिए, जो जो काम कंपनी ऑथराइज है करने के लिए, जो जो कंपनी के पास पावर है, वही पावर बोर्ड की है। जब हम बोलते हैं बोर्ड कैन डू समथिंग या फिर बोलते हैं कंपनी कैन डू समथिंग, दैट मीन्स बोर्ड कैन डू समथिंग, क्योंकि कंपनी को इन द एंड किसके हाथों से चलना है? मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो डे टू डे वही काम संभाल रहा है। शेयर होल्डर्स तो कभी कभार आते हैं, पर डेली कौन है? बोर्ड। तो इसलिए कंपनी कर रही है यानी बोर्ड कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट इन एक्सरसाइजिंग ऑफ सच पावर और डूइंग सच एक्ट और थिंग द बोर्ड शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन that behalf in this act, companies act, in the memorandum or articles of company or any regulation not inconsistent therewith and duly made thereunder including regulation made by company in general meeting। ये बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है कि जब बोर्ड ये सब पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, ये कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है, बोर्ड ने याद रखना है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से उछल के बाहर ना जाए, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करे। एमओए में जो दिया है उसको कॉन्ट्रावीन ना करे। एमओए में दिया गया एक्ट ये कर सकते हो, अगर एमओए में नहीं दिया और वो एक्ट करे तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, आपको मालूम है। तो वो एक प्रॉब्लम है। अब रेगुलेशन का यहाँ पे मतलब है, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला रेगुलेशन इंक्लूडिंग रेगुलेशन मेड बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में कोई पावर को, बोर्ड की कोई पावर है, उसको कम कर सकता है या बढ़ा सकता है कौन? कंपनी। कंपनी बोलेगी यार 10% एक्ट में लिखा है, हमको सिर्फ बोर्ड को 5% की पावर देनी है फॉर समथिंग, कोई भी बोरोइंग वगैरह करना हो तो क्या कर सकते हैं? यस वो कर सकते हैं, आर्टिकल से उसको एंट्रेंच करना। सिंपल से पॉइंट था। प्रोवाइडेड फर्दर दैट बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर और डू एनी एक्ट और थिंग, मतलब बोर्ड क्या ये नहीं करना चाहिए विच इज डायरेक्टेड और रिक्वायर्ड वेदर अंडर दिस एक्ट, एमओए, एओए और अदरवाइज टू बी एक्सरसाइज और डन बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। अब सुना, एक ही सिंपल सा काम है, ये वेदर से लेके अदरवाइज को ब्रैकेट में डाल के सुनो कि बोर्ड एक्सरसाइज नहीं करेगा कोई भी पावर या कोई भी काम जो कि एक्ट में वगैरह कहीं पे बोला है डायरेक्टेड एंड रिक्वायर्ड टू बी डन, या एक्सरसाइज किसने? कंपनी ने करना है जनरल मीटिंग में। मतलब अगर कोई काम एक्ट बोल रहा है कि सिर्फ शेयर होल्डर ही करवा सकते हैं कंपनी से जनरल मीटिंग में, तो भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते कि आप नहीं कंपनी बोल रही है हम नहीं करते, हमको बहुत आलस है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम कर लो। हाँ हाँ तुम कर लो, हम देख लेंगे, हम तुमको परमिशन देते हैं। इधर लिखा है इन्होंने सेकंड प्रोविजन में सरल शब्दों में कि शेयर होल्डर्स थोड़ा हद में रहो, ये इतना आलस भी ठीक नहीं है, थोड़े काम तुमको दिए थोड़े करो, बोर्ड अपना कर रहा है, उनको सारे ही काम ना दो वरना वो कंपनी का उथल पुथल मचा देंगे। ऐसा मतलब एज एन जो बोर्ड की पावर है बोर्ड ने देखनी है। इसको अच्छे से समझने के लिए ये एक सिंपल सा चार्ट है छोटा सा, लेट मी जूम इट फॉर यू। देखो पावर्स इन कंपनी, कुछ पावर बोर्ड के हाथ में होती है, कुछ शेयर होल्डर के हाथ में। बोर्ड के हाथ में बोर्ड मीटिंग लेके या आरबीसी से करते हैं, शेयर होल्डर्स के हाथ में जनरल मीटिंग में करते हैं भाई सब। तो बोर्ड का एक एग्जांपल है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर 161 में, वो भी बोर्ड भी अपॉइंट कर सकते हैं टेम्पररी पीरियड के लिए डायरेक्टर। और शेयर होल्डर का एग्जाम्पल जो फर्स्ट प्रोविजो 149(1) में देखा था, 15 डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन अगर 15 से ज़्यादा करने हैं तो एसआर पास कर लो, चल जाएगा। एसआर कौन पास करेगा? बोर्ड। है कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कौन पास करता है? शेयर होल्डर्स। सिंपल। ओके लेट्स मूव अहेड। बहुत सिंपल था, एक बार मैं फिर से समरी दे दूं।
पहला जो सबसेक्शन कह रहा है, प्रोविजन कह रहा है, भाई साहब सुनो, कंपनी जो काम कर सकती है वो बोर्ड कर सकता है। फर्स्ट प्रोविजन बोल रहा है जो काम करने वाले हो उसको करते वक्त ध्यान में रखना एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल, रेगुलेशन को। और सेकंड प्रोविजन क्या बोल रहा है भाई साहब, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कंपनी ने जनरल मीटिंग में करना था लेकिन आप वो खुद उसकी जगह कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकता। वो पावर, वो एक्ट उधर ही काम आएगी। ओके, आगे, no regulation made by company in general meeting shall invalidate any prior act by board which would have been valid if regulation had not been made। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी जूम इट आउट फॉर यू। अब सुनना, ये एक क्या है, हमारा टाइमलाइन का चार्ट है। मान लो मान लेते हैं ये आज की डेट डाल देते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज, चलो तो बस क्या डेट डाले, 30/7/2023, यहाँ पे जुलाई या सितंबर, 2 महीने चल रहे हैं। अब ये क्या एग्जाम्पल है सुनना, बोर्ड मीटिंग हुई थी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था, यानी कि एक डिसीजन लिया गया। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई तो भी एक डिसीजन लिया बोर्ड मीटिंग में पास करके, जिसकी उनको क्या थी, अथॉरिटी थी, अथॉरिटी थी इस डिसीजन के लिए कि आप ये डिसीजन ले सकते हो। ऐसा नहीं था कि कंपनी ने ऑलरेडी एक रेगुलेशन बनाया था या फिर एक्ट में नहीं बोला, सब कुछ अथॉरिटी वगैरह थी, बोर्ड मीटिंग ली, अच्छे से बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, अच्छे से डिसीजन लिया, अथॉरिटी ही थी उनके पास। लेकिन कंपनी को आई बाद में मस्ती, जनरल मीटिंग हुई, एनुअल या एजीएम कोई भी, एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी हो गई जनरल मीटिंग, उन्होंने पास किया ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन बोला कि ये जो डिसीजन था ना, इसको हम बोल रहे हैं ये इनवैलिडेट, हम इनकी जो अथॉरिटी थी इसकी अथॉरिटी छीन रहे हैं। एक्ट में उन्होंने बोल दिया कि हम इनकी अथॉरिटी छीन रहे हैं, हम एओ को ऑल्टर करेंगे, एओ में जो अथॉरिटी दी उनसे हटा लेंगे वापस से। अब मेरी इतनी बात सुनना मेरे दोस्त, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा पॉइंट कहूँगा कि एक्ट में चुपचाप से लिखा है, आप उनकी ये पावर छीनना चाहते हो ना, छीन लो, चलता है। अथॉरिटी लेना चाहते हो, ले लो वापस से। पर सुनना, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे तुम्हारी अंदर मस्ती है ना, क्या बोल रहे हैं, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस की मस्ती ना, कि इन्होंने पहले एक काम किया था, अब वो अथॉरिटी छीन रहे और उस एक्ट को हम इनवैलिडेट करते हैं। वो जो पिछला बार उन्होंने डिसीजन लिया था, कोई एक्ट लिया था, उसको हम बोल रहे हैं इनवैलिडेट। भाई क्यों, वाई? तो ये बोल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये बोल रहा है रेट्रोस्पेक्टिव पे नहीं चलता है। अभी देखना, ओके, सिंपल सा एग्जांपल था, आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये वाला पॉइंट भाई साहब मैं बोलता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले थोड़ा ध्यान इधर उधर था तो सब हटाओ एंड फोकस ऑन हियर, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, अब अच्छे से ध्यान देना। The board of directors of company shall exercise the following powers on behalf of company by means of resolution passed at the board meeting। अब अच्छे से ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है, बोर्ड ने एक्सरसाइज करना है फॉलोइंग पावर्स, जो नीचे दी हुई A to K तक जो भी पावर्स है वो किसने करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कंपनी के बिहाफ पे, बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास एट मीटिंग ऑफ बोर्ड। मतलब हमने एक रिसेंटली वीडियो भी किया था, रेजोल्यूशन पास कौन सा वाला, सर्कुलेशन से, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन आरबीसी, ये वो एक था, और ये एक होता है रेजोल्यूशन पास एट मीटिंग, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो हमें भाई साहब सुनना, बोर्ड मीटिंग लेनी है, वहां पे एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और उसी को यूज करके इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हो। ओ हो, मतलब हम आरबीसी इन मैटर्स का कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते दोस्त। ओके, नेमली अब इन्होंने दिए। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, इसमें कुछ ऐसे मैटर्स दिए गए जिनके बारे में अलग अलग सेक्शंस में बातें होती है, अलग अलग सेक्शंस में। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ कंपनी, ये आपको सेक्शन 186 में दिखेगा। वैसे तो ये नीचे वाला भी पॉइंट है उधर, बट इतना ही समझो कि इन्वेस्ट वाला है 186 में। 186 में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको बोर्ड मीटिंग लेके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, नहीं लिखा है। जब हम पढ़ेंगे मैं तब भी बताऊंगा कि अरे सुनना, हमने 179 एक पढ़ा था, वहां के एक पॉइंट में लिखा था कि ये पावर्स अगर एक्सरसाइज करनी है तो आपको बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी। तो 186 में वो वैसे तो बोल रहे कि आपको रेजोल्यूशन, वैसे बोल नहीं रहे थे,
लेकिन हमें इतना तो पता है, अगर आपको कुछ ये करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग लेके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब सिंपल ध्यान देना इन पॉइंट्स पे। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर। अरे ये तो आपको पता ही होगा ना क्या होता है ये। अब आपने अकाउंट्स पहले पढ़ा होगा 12th तक का भी, उसमें कैसे होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं, फिर अलॉटमेंट मनी, फिर उसके बाद में फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल बुला लेते हैं, ऐसा ऐसा तो पढ़ा था ना। तो ये कॉल्स जो बुलाते हैं, ये जो कॉल्स बुलाते हैं इनकी बात कर रहे हैं। मान लो किसी बंदे ने शेयर्स खरीदे लेकिन शेयर्स में पूरे पैसे नहीं दिए थे, कुछ पैसे बाकी है, अब वो बचे हुए पैसे को बुलाना यानी कॉल करना, सिंपल। तो अगर आपको किसी शेयर से पैसे बुलवाने हैं, बचे हुए अनपेड मनी जो शेयर्स का था उसको कॉल करना है, तो भाई साहब आप ऐसे आरबीसी पास करके नहीं कर सकते, या फिर ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको पहले मीटिंग बुलानी पड़ेगी, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर ही ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके। ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 168। अगर आपको बायबैक करना है, याद रखो भाई साहब, मीटिंग तो लेनी ही पड़ेगी। सिक्योरिटीज इशू करना, भाई साहब आपको अगर सिक्योरिटीज इशू करनी है, शेयर इशू करना है, फिर वॉट एवर द केस में भी, शेयर इशू, डिवेंचर्स, कुछ भी इशू कर रहे हो, क्या करना है आपको, बताओ क्या करना है, बोर्ड मीटिंग लेनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। ओके। वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, भाई साहब इंडिया में या इंडिया के बाहर, डजेंट मैटर भाई साहब, बट क्या करना है, मीटिंग लेने की है। बोरो मनी, पैसे, मनीज जो लिखा है यहाँ पे मनी सिंपल लिखा है, बोरो पैसे उधार लेना। अरे भाई साहब कंपनी के नाम पे पैसे उधार ले रहे हो, और बस अकेला बंदा अपनी अथॉरिटी से काम कर दे, अपनी अथॉरिटी से काम नहीं करना है, जो डायरेक्टर है वो नहीं कर सकता, पहले सब डायरेक्टर मिलके डिसीजन लेंगे बोर्ड मीटिंग में, कोरम वगैरह सबको देख के, एंड बाद में फिर अच्छा तो अब कर सकते हो बोरो। कंपनी का जो पैसा है, कंपनी के फंड्स है, उसको इन्वेस्ट करना, लोन ग्रांट करना, गारंटी देना या सिक्योरिटी देना इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स। अब सुनो, लोन देना ये समझते हो आप, गारंटी देना मतलब, सुनो, मैं पैसे किसी से ले नहीं रहा हूँ, क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है, उसको मेरे दूसरे दोस्त से पैसे लेने, लेकिन मेरा जो दूसरा दोस्त है मेरे इस दोस्त पे भरोसा नहीं करता है कि भाई साहब पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूँगा, इसकी शक्ल पे ही लिखा है कि ये विजय माल्या का दूसरा भाई है, तो ऐसे केस में गड़बड़ तो हो सकती है। तो मैंने बोला अपने दूसरे दोस्त को कि सुन भाई, इसने देखो पैसे नहीं दे तो मैं दे देता, अभी मेरे पास अभी तो पैसे नहीं, तो इसको पैसे दे दे, देखो अगर गड़बड़ हुई है तो मेरे से पैसे ले ले। तो ऐसे केस में इसको बोलेंगे गारंटी। सिक्योरिटी मतलब, अब वो कंपनी ने क्या किया, इसको ए पर्सन को बी से लोन चाहिए था, अब बी पर्सन मेरे पे भी भरोसा नहीं करता इतना, लेकिन मैंने क्या बोला, ए पर्सन बी पर्सन, सुन बी तू इसको लोन दे दे, तो मेरे पे भरोसा नहीं करता तो चलता है, मैं मेरी अपनी कोई तो भी मेरा एसेट है, मैं तेरे पास रख देता हूँ, भले मेरी बिल्डिंग होगी वॉट एवर द केस में भी, एज अ सिक्योरिटी, और इसके बदले में, तो ये तीन चीजें, सिक्योरिटी देना। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है आपको पता होगा, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी, कंपनी का बिजनेस बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, अलग मतलब बढ़ाना भी नहीं, डाइवर्सिफाई, किसी अलग फील्ड में जंप करना, अगर आपको करना है तो भाई साहब मीटिंग बुलाओ। अमलगमेशन, मर्जर रिकंस्ट्रक्शन करवाना, टेक ओवर, किसी कंपनी का टेक ओवर करना, या फिर कंट्रोलिंग या सब्सटैंशियल स्टेक कंपनी का उठाना, भाई साहब ऐसे केसेस में आपको तो मीटिंग लेनी पड़ेगी। एक सब्सटैंशियल स्टेक, अगर हम SST रेगुलेशन के हिसाब से बात करें तो 26% होता है वगैरह, ऐसे भाई साहब ऐसा कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा समझ के करो ना भाई साहब, इतने कैसे कर सकते हैं, कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो आप, ओ हो, थोड़ा समझो यार, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, मीटिंग लो, सबसे पूछो, अकेला बंदा जाके कैसे करेगा। तो इन सिंपल लैंग्वेज ये दो जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, ये क्या लिख दिया मैंने, जस्ट सेकेंड, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, क्रेजी क्रेजी,
ये है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ओके। अब एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब, 2-3 और मैटर्स है जो यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन हमको करना है। यस, हियर दे आर, ध्यान देना स्क्रीन पे। अपॉइंट और रिमूव केएमपी, किसी केएमपी को, केएमपी यानी आपको पता होगा सीईओ, सीएफओ, डब्ल्यूटीडी यानी होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे जो लोग होते हैं, एमडी, मैनेजर, ये जो लोग होते हैं इनको केएमपी बोला जाता है। तो इनको हटाना या अपॉइंट करना अगर करना है तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप देखा जाओ तो अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी के लिए सेक्शन 203 बात करता है। अब सेक्शन 203 भले इसके बारे में बात करता है लेकिन उसमें लिखा नहीं कि आपको उनको अपॉइंट या रिमूव करना है तो बोर्ड मीटिंग लेनी चाहिए, तो आपको इस सेक्शन को देखना पड़ता है, ओके। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना अभी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आने ही वाला है, आई थिंक 182 में है वो, ओके। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंट इंटरनल एंड सेक्रेटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर सेक्शन 138 और सेक्रेटरी ऑडिटर सेक्शन 204, ये बात करते हैं उसके बारे में, ओके। ये है प्रिस्क्राइब्ड वाला, अभी ये वाला पढ़ाना। अब अच्छे से और ध्यान देना भाई साहब, और अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूँ, जस्ट सेकंड। अब प्रोवाइडेड दैट बोर्ड क्या कर सकता है, मेक कर सकता है बाय रेजोल्यूशन पास दैट मीटिंग, डेलीगेट टू कमिटी ऑफ डायरेक्टर, एमडी, मैनेजर, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी, और इन केस कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है तो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच, पावर स्पेसिफाइड इन डी टू एफ टू सच कंडीशन ऑन सच अ कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब सुनो, बोरो मनी, इन्वेस्ट और एलजीएस, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, सुनो। बोरो मनीज, इन्वेस्ट फंड्स ऑफ कंपनी एंड लोन गारंटी या सिक्योरिटी, ये कुछ देना। अब सुनना ये क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट है, इसको अपन याद रखना, डी ई एफ। प्रोविजो क्या बोल रहा है, डी से लेके एफ तक का जो काम है आप कैन बी डेलीगेटेड बाय बोर्ड, कैन बी मतलब ऐसा नहीं कि डेलीगेट करना ही है, बट बोर्ड को लगा तो ये डेलीगेट कर सकता है टू, किसको किसको कर सकते हैं, कमिटीज ऑफ डायरेक्टर, कमिटीज ऑफ डायरेक्टर को कर सकते हैं, मैनेजर को कर सकते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफिसर को कर सकते हैं, इन केस ऑफ ब्रांच ऑफिस, अगर इन केस आपका ब्रांच ऑफिस है, इन केस ऑफ ब्रांच ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ कंपनी। कोई तो पॉइंट छूटा होगा मेरे से शॉर्टली, ये सब लिए एमडी रह गया है, यस, ओके। मैनेजर और एमडी, बस इतना ही देखो। बोरो मनी, इन्वेस्ट फंड, एलजीएस, इनको डेलीगेट कर सकता है बोर्ड डायरेक्टर की कमिटी को, और इनको या और इनको या और इनको, ओके। वैसे आप ये लिख सकते हो, ये बाद में आपके पीडीएफ में नहीं होने वाला है, तो आपके पास जो होगा बुक वहाँ पे लिख सकते हो ये पॉइंट, क्योंकि पीडीएफ में मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि ये ऐसे ही याद हो जाता है, ओके। अब ध्यान देना अगले पे, provided further that the acceptance by a banking company in ordinary course of business of deposit of money from public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft order or otherwise, or placing of money is on deposit by banking company with another banking company on such condition as board may prescribe, shall not be deemed to be borrowing of monies, or as the case may be मेकिंग ऑफ लोन बाय बैंकिंग कंपनी विद इन द टर्म्स ऑफ दिस सेक्शन। ओ सर ये क्या पढ़ा दिया आपने यार, सीरियसली सर, बहुत ही ज़्यादा। सुनो सर, अपन एक काम करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा काम करते हैं। एक जो बैंकिंग कंपनी का जो सेकंड वाला था ना, पहले वो समझते हैं। सुनो, अपनी एसबीआई है, ये एक एसबीआई है, और दूसरी हम मान लेते हैं एचडीएफसी है। एचडीएफसी को लोन की ज़रूरत पड़ गई, एचडीएफसी बैंक को लोन की ज़रूरत पड़ गई और उसको एसबीआई से लोन चाहिए, तो एसबीआई ने उसको मान लो ₹100 करोड़ का लोन दिया। तो
SBI क्या है? बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी। HDFC बैंक क्या है? HDFC बैंक क्या है? बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पे क्या, कितना सिंपल भाषा में लिखा है, यहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट्स को तोड़ तोड़ के पढ़ते पहले, सिंपल वाला सुनो। यहाँ पे लिखा है प्लेसिंग ऑफ मनीज ऑन डिपॉजिट बाय बैंकिंग कंपनी विद अनदर बैंकिंग कंपनी। ओके, तो या फिर ये लोन दिया है इन्होंने, या फिर डिपॉजिट, यहाँ पे डिपॉजिट लिख देते हैं। ओके, SBI ने HDFC के पास क्या किया है? डिपॉजिट दिया है। देखो, प्लेसिंग ऑफ मनीज ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास डिपॉजिट दिया है। अब ये सेक्शन में यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा है, ये वैसे तो क्या हुआ, ये डिपॉजिट दे रही मतलब पैसे कहीं पे जा रहे हैं। अब SBI का जो बोर्ड है, क्या इनको बोर्ड मीटिंग वगैरह लेने का है क्या? जरूरत नहीं। ये क्या बोल रहे हैं, ये जो काम है इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, इन्होंने सिंपल भाषा में लिखा है, नॉट बी डीम्ड टू बी बोरविंग ऑफ मनीज और मेकिंग ऑफ लोन्स बाय बैंकिंग कंपनी। ये जो डिपॉजिट को रख रहा है इसको बोलेंगे नॉट बी डीम्ड, नॉट बी डीम्ड बोरविंग ऑफ मनी, ना ही इसको हम मनी का बोरविंग बोलेंगे, ना ही इसको लोन बोलेंगे। सॉरी, पहले जो लोन मैंने बोला था वो गलत है। ओके, अगर एक बैंकिंग कंपनी दूसरी को अगर ये डिपॉजिट दे रही है, वैसा कर सकते हैं ना, एक बैंकिंग कंपनी अपने कुछ पैसे दूसरी बैंक के पास डिपॉजिट रख सकती है, तो इसको हम ना बोरिंग बोलेंगे ना लोन बोलेंगे। तो इसका मतलब है इट इज नॉट कवर्ड अंडर द सेक्शन 179 का जो पॉइंट्स है हमारे बोरोइंग के, वो बोरोइंग या लोन उसमें नहीं आता है। ना ये डी में आता है, ना ये डी में आता है, ना ये एफ में आता है। ओके, तो इन पॉइंट्स में ये पॉइंट नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? बोर्ड मीटिंग उनको लेने की जरूरत नहीं। अगला सुनो, एक्सेप्टेंस बाय बैंकिंग कंपनी। सुनो, अब SBI का फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। SBI है, ये है जनरल पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक। ये क्या करते हैं? डिपॉजिट भरते हैं भाई साहब कंपनी में। अब पेबल ऑन डिमांड हो सकता है या अदरवाइज, ये कौन सा ऑर्डिनरी कोर्स में भाई साहब, नॉर्मल ये ऐसे होता ही है कि डिपॉजिट हम जाके बैंक में भरते रहते हैं। ये ऑर्डिनरी डिपॉजिट क्या होता है भाई साहब? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो ये क्या कर रही है? डिपॉजिट SBI एक्सेप्ट कर रही है। अब देखो और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक। जो ये डिपॉजिट है वो ऐसा भी है, मतलब डिमांड का हो सकता है, अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक ऑर्डर कैसे भी हो सकता है, नॉर्मल डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इसको भी हम क्या, इसको भी नहीं बोलेंगे क्या? नॉट बी डीम्ड, नॉट बी डीम्ड एज बोरोविंग ऑफ मनी और लोन बाय पीपल, वॉट एवर द केस में। जो आपको बोलना है वो बोलो, बोरिंग ऑफ मनी नहीं बोलेंगे इसको। इन्होंने, मैं ये क्या, एक बात बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लोन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे सेकंड का पॉइंट मैंने लोन लिखा था और कट किया, क्यों मालूम है? मैं आपको अभी समझाता हूँ, लॉ का एक तरीका है। ये पीले पीले पार्ट पे ध्यान मत देना, ये वाले पे। एज द केस में भी ये जो वर्ड आया ना, बोरोइंग ऑफ मनी, और एज द केस में भी मेकिंग ऑफ लोन, मतलब मनी बोरो करना वो हो सकता है या फिर लोन, इसको मत काउंट करो। मतलब एक के केस में एक ही चीज है, दूसरे केस में दोनों हो सकता है। ओके, सिंपल। तो अगर ये भी पार्ट मैंने जो नोट्स में नहीं दिया है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको ज्यादा जानना है चीजों के बारे में। नहीं भी किया है, बेसिक से समझ गए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1, नथिंग इन क्लॉज डी शैल अप्लाई टू बोरोविंग बाय बैंकिंग कंपनीज। यार का गर्मी हो रही है यार, पंखा लगाने की भी बात नहीं, मौसम ही हो खराब है। जो क्लॉज डी में दिया गया है, क्लॉज डी मतलब ये वाला, अरे बोरोइंग ऑफ मनी, बोरो मनी, ये नहीं अप्लाई होगा बैंकिंग कंपनीज को फ्रॉम, अप्लाई टू बोरोइंग बाय बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अदर बैंकिंग कंपनीज और RBI और SBI और एनी अदर बैंक। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, सुनो, अगर एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो कर रहा है, HDFC बोरो यानी बोरो ₹100 करोड़ फ्रॉम RBI
और SBI और एनी बैंक, कोई भी अदर बैंक से ये अगर बोरो कर रहा है, मतलब ये क्या सिंपल, मतलब ये लोन दिया जा रहा है इन बैंक से, ये इनको अगर दिया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंसिडर नहीं किया, इसको बोरिंग ऑफ मनी में नहीं डालेंगे। ओके, सिंपल एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना वहाँ पे, देखो एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, ये अप्लाई ही नहीं होगा बोरिंग ऑफ मनी वाला पार्ट, इनको नहीं लेने की ये बोर्ड मीटिंग का काम। अरे नॉर्मल है यार, इनको लेने पड़ते करोड़ों के लोन, ये क्या खेल खेल रहे हो आप इनके साथ में। हर 2-3 मिनट में इनको, अरे हमको 10 करोड़ का लोन लेना है, बोर्ड मीटिंग बैठाओ, अरे हमको 100 करोड़ का लोन लेना है, बोर्ड मीटिंग बैठाओ। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, बैंक का काम ही ये सब में, बैंक पे नहीं अप्लाई होता। बट कब बोल रही है, ये केसेस में कि अगर आप कोई अदर बैंकिंग कंपनी से, RBI से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनसे लोन ले रहे हो, इनके अलावा अगर बैंक के अलावा किसी अदर इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो भाई साहब देखना पड़ेगा, मीटिंग लेनी पड़ेगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलिंग बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स बैंकर, कंपनी और उसकी बैंक, बैंकर का मतलब कंपनी की भी होती है ना, अपनी कंपनी है, उनकी एक पर्सनल बैंक हो सकती है काइंड ऑफ। The exercise by the company of power specified in D, borrowing of money, shall mean arrangement between company with its banker by borrowing of money by way of overdraft, cash credit or otherwise, and not actual day-to-day operations of overdraft, cash credit, other means by means arrangement is so actually availed of। तो सिंपली ये इतना ही कहना चाहता है कि सुनो, जब हम कंपनी और इसके बैंकर के ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो क्लॉज डी बोरिंग ऑफ मनी का इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए कि अगर कंपनी कोई अलग से अरेंजमेंट कर रही है अपने बैंकर के साथ में ये बोरिंग ऑफ मनी का, लाइक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह में, तो वो ही पावर उसमें आएगी कि ये कुछ तो भी अलग से कर रहे हैं। बट अगर नॉर्मली ये जो नॉर्मल जो D2D ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऑपरेशंस कर रहे हो, उसमें ही अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये नॉर्मल करते हो तो करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने बैंकर के साथ में आप अलग से कोई तो भी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर रहे हो तब अप्लाई होगा। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट सिंपल सा कंसेप्ट, आप गूगल भी मार लोगे तो समझ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना कमेंट में, वीडियो बना देंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to affect the right of company in general meeting to impose restriction and condition on the exercise by board of any power specified in this section। बहुत ज़्यादा सिंपल, मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी अगर किसी भी बोर्ड की पावर पे रेस्ट्रिक्शन लाना चाहती है या कंडीशन इम्पोज करना चाहती, कर सकता है, बस रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे ना करे, अभी से आगे प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे चले। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है सर, यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव, अरे ऊपर लिखा था ना मेरे दोस्त, कहाँ पे, नो रेगुलेशन मेड बाय कंपनी शैल इनवैलिडेट प्रायर एक्ट ऑफ बोर्ड, मतलब जो हो चुका है उस पे ना डाले भाई साहब पर्दा, जो अभी होने वाला है उस पे डालना। ओके, अब नोट्स में से एक बार जबरदस्त रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, आई थिंक मैं इस वाले पॉइंट को आपके लिए रहने देता हूँ यहाँ पे, ब्लू वाला, ताकि किसी को इंटरप्रिटेशन करवाना रहे तो ये वाला रहने देते हैं। बाकी जो दूसरा मैंने ये लिख के दिया था, ये वाला, ये सब आप अलग से नोट डाउन कर लेना। लेट्स रिवाइज इट क्विकली। सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड। अब पहला पॉइंट देखना, शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद, जो पावर्स है इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, MOA कंपनीज एक्ट, रेगुलेशन मेड बाय कंपनी एट GM। Powers of board not be exercised where company is required to exercise such power at general meeting। अब सुनो, जो रेगुलेशन है कंपनी बनाएगी वो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे नहीं बना सकती टू इनवैलिडेट एनी एक्ट ऑफ बोर्ड, प्रायर एक्ट ऑफ बोर्ड जो अदरवाइज वैलिड होता, मतलब अदरवाइज वो सब कुछ सही था बट कंपनी बोल रही नहीं इसको इनवैलिडेट कर दे, तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चलेगा, प्रायर एक्ट को ऐसे इनवैलिडेट नहीं कर सकते। Though the company can impose any restriction on board at the general meeting including power under 179(3), जो 179(3) में इतने सारे पावर्स पड़े, कंपनी उस पे भी रिस्ट्रिक्शन फिक के मार सकती है, कोई भी पावर बोर्ड की मार सकती है, रिस्ट्रिक्शन चलता है, कंपनी के पास पावर है, एज इन जनरल मीटिंग में करना पड़ेगा। ओके, अब जल्दी से सिंपल भाषा में याद करते हैं, मैटर्स टू बी पास बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एट अ बोर्ड मीटिंग। अब इनको याद करना अच्छी बात होगी अगर करोगे तो सुनना, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, बायबैक, इशू ऑफ सिक्योरिटी, बोरिंग ऑफ मनी, इन्वेस्टिंग फंड, लोन गारंटी सिक्योरिटी, approving financial statement and approving board report, diversifying the business, approving amalgamation, merger, reconstruction। SST का मतलब है substantial acquisition of shares and takeovers, मतलब अगर आप किसी कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाहते हो कंपनी का या टेक ओवर करना चाहते हो वो, और अदर मैटर्स लाइक अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ KMP,
पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना, इंटरनल एंड सेक्रेटरी ऑडिटर को अपॉइंट करना। तो इसके लिए आपको बोर्ड मीटिंग लेनी ही पड़ेगी। अब कुछ 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। ये तो हमने देखा था कि इनको आप डेलीगेट कर सकते हो अलग अलग लोगों को। और एक पॉइंट भाई साहब, सेक्शन 8 कंपनी को, ये बात याद रखना, सेक्शन 8 कंपनी को बोरिंग ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इसके लिए बोर्ड मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है, वो आरबीसी से भी कर सकते हैं। सिंपल सा पॉइंट, ओके। और एक क्लॉज डी शैल नॉट अप्लाई टू एक्सेप्टेंस बाय बैंकिंग कंपनी इन ऑर्डिनरी केस और बोरिंग बाय वन बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अनदर बैंकिंग कंपनी और आरबीआई। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर पब्लिक से आप नॉर्मली पैसे ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, चलता है। किसी अदर बैंक से एक बैंक डिपॉजिट ले रही है, चलता है। इसको हम इधर नहीं डालने वाले पॉइंट्स में, ओके। अब एक काम करते हैं सर, क्या काम करते हैं, हम इसको बिना देखे लिखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इसको कितना याद कर सकते हैं हम, देखते हैं। चलो, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। ये क्या हो गया, पावर्स ऑफ बोर्ड, जिसको आपको बोर्ड मीटिंग में ही लेना है और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। सबसे पहले टू मेक कॉल्स, ये क्यों लिख रहे हो सर, ताकि आप भी खुद से लिखो बाद में, मेक कॉल्स। सेकंड, अब ऐसा नहीं है कि उसको आपको जैसा ऑर्डर था उसी ऑर्डर में लिखना है, आप आपके हिसाब से ऑर्डर ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ओके। बायबैक, बायबैक करना, फिर उसके बाद में बोरो मनी, फिर इशू सिक्योरिटीज। सिंपल भाषा में बस आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, ये 5 ही लिखा है मैंने, इशू सिक्योरिटीज, फिर इसके बाद में लोन गारंटी सिक्योरिटी, फिर इसके बाद में इन्वेस्टिंग कंपनी के फंड्स, इन्वेस्ट फंड्स, फिर 7 पॉइंट कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें क्या आता है, मर्जर, अमलगमेशन, फिर इसके बाद में अपना एसएसटी, फिर यहाँ पे हम डाल सकते हैं हमारा और एक पॉइंट था डाइवर्सिफाई बिजनेस, डाइवर्सिफाइंग द बिजनेस, ओके, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। वो प्रिस्क्राइब्ड वाला पॉइंट जहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, प्रिस्क्राइब ने क्या देखा था, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ केएमपी, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ केएमपी, फिर उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ कौन से, इंटरनल एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, और एक कोई तो भी पॉइंट था हमारा, चलिए यहाँ पे भी एक पॉइंट है, वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ केएमपी, ओके। ये वाला पॉइंट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे एक दूसरा पॉइंट याद आ रहा था जो मैं भूलता जा रहा हूँ, ओके। प्रिस्क्राइब में इनका अपॉइंटमेंट था, यहाँ पे अप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, ओके। इतने तो मुझे बिना देखे याद आए, अभी देखते हैं कौन सा पॉइंट याद नहीं आया और लेक्चर को एंड करते हैं, ओके। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ओके, वो वाला पॉइंट नहीं याद आया। इसके अलावा एवरीथिंग आई गॉट इट, ओके, एवरीथिंग एल्स हमें याद आ गया, बस एक पॉइंट रह गया था पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो, देखो मैंने बिना देखे सब कुछ लिखा है कि नहीं पॉइंट्स, बस आपको भी ऐसे याद हो सकता है, जस्ट प्रैक्टिस लाइक दिस, ओके, रहने देते ऐसे ऐसे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके लिए इंसाइटफुल रहा होगा, और अगले लेक्चर्स के लिए भी तैयार रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।